हमारे इस खास कार्यक्रम में। करवा चौथ का त्यौहार है आज और हर सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को जब चांद निकलता है तो चांद देखकर ही वो अपना व्रत खोलती हैं। वैसे तो हर समाज में करवा चौथ का अपना एक महत्व है। कोई इसे गणेश चतुर्थी के रूप में रहता है, कोई इसे संकष्टी चतुर्थी के रूप में मानता है, लेकिन आज के दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा खास पर्व होता है। सुबह से ही महिलाएं शिव, गणेश, पार्वती की पूजा करती हैं और उसके बाद में व्रत रखने के साथ साथ शाम का इंतज़ार करती हैं, जब वो 16 श्रृंगार करने के साथ साथ चांद के दर्शन करती हैं, विधिवत पूजन करती हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके वो अपना उपवास खोलती हैं। यहाँ मैं पहुँची हुई हूँ, होटल सेलिब्रेशन है ये, जहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी होती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये माना जाता है कि आज का दिन पति की लंबी आयु की कामना का होता है। इसलिए सभी महिलाएं बहुत सुंदर थाली सजाकर यहाँ पर लेकर आई हैं और ख़ास करके पंजाबी जो समुदाय है उसमें हम देखते हैं कि एक थाली घुमाने की परंपरा होती है। सुहागिन महिलाएं एक बहुत सुंदर गाना गाती हैं और उसके साथ थाल घुमाने की परंपरा है। और सुबह सरगी की भी प्रथा है जो सास अपनी बहुओं को देती हैं और उसके बाद ये लोग व्रत रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ अब चूंकि शाम हो रही है तो शाम को ये सुहागिन महिलाएं यहाँ पर पूजा करती हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर चौथ माता रखी गई हैं, उनकी विधिवत पूजा अर्चना यहाँ पर की है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये चौथ माता बनाई गई हैं। और अगर आप दूसरी जगहों पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में भी दीवालों पर चौथ माता को उकेरा जाता है और उसके साथ सुहाग का ये पूरा सामान है, सुहाग का सामान चढ़ाने के साथ साथ ये पूजा होती है। और इसकी जो परंपरा है वो भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि बड़ा ख़ास महत्व है आज के दिन का। इसका आयोजन करती हैं मिनी, हमारे साथ में है मिनी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सुंदर आप लोग ये आयोजन करते हैं, तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं पूजा शुरू हो उसके पहले। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, मिनी हमारे साथ में है। मिनी, हर साल ये आयोजन करती हैं। सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो ये जो एक सुंदर आयोजन होता है, वैसे तो घर परिवार में जितनी पहले ये था कि बड़ा परिवार होता था, सब मिलकर करते थे, लेकिन ये जो आयोजन आप करती हैं ये बहुत सराहनीय होता है। कैसा लगता है आपको ये आयोजन करके? मुझे ये आयोजन करके बहुत बहुत खुशी मिलती है और हर साल तो बहुत ज़्यादा हम लोग का होटल में रश हो जाता है होटल सेलिब्रेशन में, लेकिन इस बार कोरोना के कारण थोड़ा हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा सा कम ही लोगों को इनवाइट किया है। ज़्यादा हम लोगों ने मैसेजेस भी फॉरवर्ड नहीं किए, तो हम बस पूजा करके फिर हम बाकी, बस इस बार कोई गेम्स भी नहीं है। चलिए, कोरोना का ध्यान तो रखना ही है, चूँकि यहाँ पर तमाम गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं। बावजूद उसके एक सरगी की बड़ी अच्छी परंपरा है आप लोगों में, क्योंकि ये माना जाता है कि पति जितना सास के लिए कीमती होता है बेटे के रूप में, वैसे ही पत्नी के लिए भी होता है। तो सास के द्वारा सरगी की परंपरा है, ये परंपरा में क्या क्या चीज़ें करते हैं आप लोग? सरगी हम लोग की सुबह हम लोग 4 बजे उठ के सुबह नहा के हमारी सासू माँ हमारे लिए सरगी बनाती है। उसमें 5 प्रकार के खाद्य होते हैं। उसमें मीठा होता है, आपका ड्राई फ्रूट होता है, परोठा या चीला बना के देते हैं, चाय बना के देते हैं, पूरा प्रॉपर एक हैवी मील टाइप देते हैं वो, ताकि दिन भर हमारा अच्छे से गुजरे। तो हमारी सासू माँ हमारे लिए बना के देती है। हम लोग सुबह 4 बजे तक चांद ढलने से पहले हम लोग उसको खा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद से हमारा फिर व्रत शुरू हो जाता है और उसके बाद इंतज़ार होता है कि चांद निकल जाए। फिर से चांद आए 8 बजे, ताकि हम फिर से हमारी सासू माँ जो शाम के लिए बना के रखा है उन्होंने खाना, फिर हम वो खाएं। क्योंकि दिन भर तो हमें इस व्रत में न काटना होता है, न ताला खोलना होता है, कुछ भी काम नहीं करना होता है, सिर्फ बैठ के रिलैक्स करना होता है हमें। चलिए, इस बहाने बहुओं को थोड़ा आराम भी मिलता है। मैंने ये भी मैं जानना चाहूँ, ये जो तीज त्यौहार है ये परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपसी परिवार में जो रिश्ता है वो भी मजबूत होता है। कुछ और इसके बारे में बताना चाहें कि क्यों ज़रूरी होते हैं ये तीज त्यौहार हमारे लिए? तीज त्यौहार तो अपने भारत में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें हम लोग मिलजुल कर सब अपने रिलीजियस सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें तो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। कुछ और भी मैं बोलूँ, क्योंकि पिछली बार मुझे याद था कि नई जो दुल्हन है उनको भी शायद आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था और बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारी सी दुल्हन सच के आई है। शायद पहला करवा चौथ है क्या आपका? नो, दिस इज माई सेकेंड करवा चौथ। चलिए, तो ये खुशी की बात है कि ये पहला करवा चौथ जैसी ही लग रही है। कैसी तैयारी है इस बार आपकी? बहुत अच्छी है। एवरी ईयर के जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इस बार भी सुबह उठ के सरगी खिलाया, एंड मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखते हैं। सो दैट इज
या सो एंड दिस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए मिनी भाभी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कि स्टिल सबका करवा चौथ फिर से हो जाए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीवन जो मुझे यहाँ पे आके ये करने का मौका मिला। थैंक अच्छा, ये नए ज़माने के हिसाब से बताइए कि ये त्यौहार कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया में नेटवर्क की साइट में जी रहे हैं। ऐसे में ये तीज त्यौहार कितना महत्व देखती हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ज़माना नया हो या पुराना, बट जो कस्टम्स जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं वो होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इसके साथ वो जुड़े रहे और उनको पता हो कि सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, सास बहू का जिक्र इसमें बहुत कीमती है, मैं इसलिए जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि सास की जो भूमिका होती है वो बड़ी बदनाम होती है लेकिन आज के दिन में आप बताइए कि सास के द्वारा जो सरगी दी जाती है वो कितनी अच्छी लगती है? वो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी सास कभी ऐसा सास के जैसे है ही नहीं, वो एकदम मेरी माँ के जैसे है एंड इवन वी लुक अलाइक ऑल्सो। तो वो सास के रूप में नहीं है, वो बहुत अच्छा मेरा वैसे भी केयर करते हैं एंड बस ये बिल्कुल। तो देखिए, सास अगर माँ बन जाती है तो मुझे लगता है कि बहू जो है वो भी बेटी बन जाती है। तो सास से भी थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं हमारे साथ में। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आज आप कथा भी सुनाने वाली हैं। कैसा लगता है इन नई बहुओं के बीच में जब देखिए बहुत इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमें अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि हम भी कभी ऐसे इन लोग के समान बैठा करते थे और बड़ों का कहना मानते थे। तो इन लोग को देख के ऐसा लगता है कि सही में ये लोग बहुत अच्छी बहुएं हैं जो अपनी सास की सरगी लेके उन लोग को मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। भावुक हो जा रही हैं, भावुक हो जा रही हैं। मुझे ये बताइए, आपने एक लंबा जीवन देखा है, रिश्तों में जो बदलाव आता है समाज में हम देखते हैं, ऐसे तीज पर्व देना लेना कितना मजबूत करता है बेटा बहू के रिश्तों को, सास बहू के रिश्तों को? बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। ऐसा नहीं लगता है जैसे पूरा पहले ज़माने में था, अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। पहले बहुत छोटे रूप में होता था, अभी मतलब बाज़ार में जाके मतलब अपनी वाइफ के लिए उन्होंने इतना करते हैं, सास के लिए भी इतना करते हैं, और सास पहले उतना नहीं करती थी जितनी आजकल की बहुओं के लिए वो करती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही बात आपने कही कि सास भी बहू के लिए भी करती हैं। पूजा आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कीमती ये पल है इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ। बेटे भी बहुओं के लिए व्रत रखते हैं माँ जी, आपको कैसा लगता है? अच्छा, वो तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, बहुओं को गिफ्ट भी देती हैं आप आज के दिन? हाँ बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले गिफ्ट ही देते हैं। उन लोग को उम्मीद हो या ना हो, पर हमको उम्मीद होती है कि ये दिन कब आएगा कि हम अपनी बहुओं के लिए सब काम कर सकें। देखिए कितनी अच्छी बात है ये कि सास भी इंतजार करती हैं कि करवा चौथ आए और वो अपनी बहुओं को बहुत सुंदर सुहाग का सामान दे। कहीं ना कहीं एक बहाने से वो अपने ही बेटे की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो बहुत सुंदर ये त्यौहार है और बहुत सारे लोग हैं, चूंकि अब पूजा शुरू हो रही है तो आप देखिए कि थाली जो घुमाने की परंपरा है वो है। थाली में क्या क्या रखती हैं आप लोग? थाली में क्या क्या रखते हैं? थाली में हम स्वीट रखते हैं एंड करवा माता को चढ़ाने के लिए फ्रूट्स रहता है एंड हम अपनी अपनी श्रद्धा से अपनी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रहता है, नमकीन में कुछ चीज़ें रहती है एंड दिया रहता है। चलिए, तो दिया तो बहुत ज़रूरी है। दिया जो है वो बहुत शुभ भी माना जाता है और दिया को प्रतीक माना जाता है कि सुहाग की लंबी कामना के लिए ये महिलाएं जो है व्रत रखती हैं। आप देखिए सब तरफ अब दिया जल चुका है। ये परिक्रमा यहाँ पर होंगी, कुछ यंग गर्ल्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि करवा चौथ को लेकर ये क्या सोचती हैं। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी कि अभी तो आप लोग देख रही हैं पूजा करते हुए, आइए इधर आइए थोड़ा सा। घर में जब मम्मी को, भाभीयों को देखती हैं ऐसा करवा चौथ का व्रत करते, तो आज के समय में क्योंकि यंग जनरेशन है, अपने परंपरा, अपने त्यौहार को लेकर क्या सोचती हैं आप लोग? मुझे लगता है लाइक बहुत टाइम से चलती आ रही है ये चीज़, तो ट्रेडिशन है, अच्छा लगता है, बट समवॉट आई थिंक एक पुराना होता जा रहा है। मतलब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज आई रियली लाइक हाउ पीपल सेलिब्रेटेड और बहुत अच्छे से एंथुसियास्टिकली लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। आपकी शादी की बात रखेंगे? मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा, शादी नहीं करनी है। चलिए, ये भी चीज़ एक नई सामने आई। आप बताइए आपको कैसा लगता है? मेरे को तो अच्छा लगता है क्योंकि इतने सालों से चल रहा है। कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी होती है तो ये चलेगा तो ऑब्वियसली अच्छा है कि आगे भी चलता रहेगा, कि पहले का पता चले कि हमारी कैसी थी पूर्वजें। तो आई लाइक इट। बिल्कुल। तो देखिए ये जो एक महत्वपूर्ण रस्म है, सभी सुहागिन महिलाएं यहाँ पर बैठती हैं और जो बुज़ुर्ग महिला होती हैं वो सुहाग का एक गीत गाती हैं और उसके साथ साथ ये जो थाली है ये बदली जाती है।
और ये माना जाता है कि इन थालियों से, जितनी सुहागिनों के हाथ से ये थालियाँ गुजरती हैं, उतना ही शुभ, उतना ही मंगलकारी ये सुहागिनों के लिए होता है। शायद देखिए, ये एक पहली करवा चौथ वाली भी हमें मिल गई। कैसा लग रहा है आपको पहली करवा चौथ करके? मेरे को न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एक्साइटेड है बहुत। थाली बढ़ाते जाइए क्योंकि पूजा भी चल रही है आप लोग की। क्या तैयारी की थी आपने पहली करवा चौथ के हिसाब से? हाँ, ड्रेस, ज्वेलरी? काफ़ी कुछ रेडी किया था क्योंकि मेरा करवा चौथ है आफ्टर कोरोना ऑब्वियस। और सुबह सरगी की रस्म की, देन वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रिचुअल। अच्छा, ये जो व्रत होता है पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई पहली करवा चौथ? नहीं, अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, इसमें खुशी लड़कियों को इस बात की और भी होती है, मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, श्रृंगार की चीज़ें हमको मिलती हैं लेने के लिए, और फिर पति की तरफ से भी गिफ्ट मिलता है, सास भी गिफ्ट देती हैं। तो एक तरीके से ये जो चीज़ें हैं कि आपके रिश्तों को तो ये मजबूत करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो आपसी एक प्यार होता है वो भी बना रहता है। और हमारे साथ में भोपाल से अब आकांक्षा भी जुड़ रही हैं, तो भोपाल में करवा चौथ किस तरीके से मनाया जा रहा है उसके लिए मैं आपको सीधे भोपाल लिए चलती हूँ, जहाँ पर आकांक्षा हमारी सहयोगी बनी हुई है। आकांक्षा, बिल्कुल, देखिए, ये केवल राजधानी भोपाल की बात नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में करवा चौथ का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सुहागनों का सबसे बड़ा व्रत होता है। भोपाल की बात करूं तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कहीं से भी करवा चौथ का जो उत्साह है वो कम होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करवा बदलने की, थाली घुमाने की जो एक रस्म है वो यहाँ पर चल रही है इस समय। और जितनी भी व्रत वाली ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर इस जो रस्म है इसको निभा रही हैं। और सबसे खास बात इस व्रत की यही रहती है कि सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतने खूबसूरत तरीके से तैयार होती हैं, और हर कोई इस दिन यही चाहता है कि हम इस तरीके से तैयार हों कि जो ये व्रत है और जो हमारे पति हैं वो देख के सबसे ज़्यादा खुश हो, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है और इसीलिए ये 16 श्रृंगार अपने पति को दिखाने के लिए करती हैं। बातचीत करते हैं महिलाओं से ही कि कैसे इस बार का ये जो व्रत है अलग है और कितना इंतज़ार साल भर रहता है। इंतज़ार तो बहुत रहता है, तो ये सवाल तो थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल में कैसे अलग है ये फेस्टिवल, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या क्या तैयारियां आपने इस बार करवा चौथ के लिए करी थी, क्योंकि बाजार जाने का तो इतना मौका नहीं मिल पाया होगा। फिर भी बाज़ार जाने का मौका नहीं मिला, फिर भी हमने बहुत तैयारियां की। नई नई साड़ियां खरीदी है, चूड़ियां खरीदी है, और बस सजावट के लिए पूरा 16 श्रृंगार का सामान खरीदा ही है। कब से तैयारियां कर दी थी सुबह तैयार होने के लिए? ज़्यादा टाइम से तो नहीं की, फिर भी 2 दिन हुए हैं। आप सही कहते हैं, महिलाओं का समय लगता है तैयार होने के लिए, तो 2 दिन तो लगे ही हैं तैयारी में। बाकी बहुत सारी हैं, बहुत खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ है इन्होंने और बहुत प्यारी लग रही है। इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले मुझे बताइए आज क्या गिफ्ट मिला है आपको? मुझे एक रिंग मिली है। अरे वाह। हाँ, वो कल मतलब आज दी है, बट वो पुखराज की रिंग है तो मैं कल पहनूंगी। अच्छा, तो क्या तैयारियां करी और अभी घर जाके क्या क्या करने वाली हैं? घर जाके बस अब व्रत पूजा यहाँ हो चुकी है तो व्रत ओपन होगा, खुलेगा, और हस्बैंड के हाथ से पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, बस। ये एक काफ़ी इंतज़ार रहता है क्योंकि निर्जला व्रत रहता है और काफ़ी लंबे समय का व्रत रहता है। आपको बिना पानी पिए ये व्रत अपना पूरा करना पड़ता है, तो ऐसे में चांद का बड़ा इंतज़ार रहता है और कोशिश रहती है कि हर महिला जो है यही दुआ करती है कि जल्दी से चांद निकले और जल्दी से वो अपने पति के हाथ से पानी पी के अपना व्रत खोले। कोरोना काल है और सवाल मेरा फिर से यही है कि इस बार क्या भगवान से मांग रही हैं जो ये सुहागनें हैं? कोरोना काल है तो सबसे पहले तो ये बताइए भगवान से इस बार क्या मांग रही हैं कि भगवान पति के लिए, परिवार के लिए क्या अच्छा करे, क्या मन में लेके आप ये व्रत रख रही हैं? मन में ये लेके चल रहे हैं कि पहले तो ये कोरोना जाए, सबसे पहले बहुत परेशान कर दिया इसने हम लोगों को, तो पति की लंबी आयु के लिए तो व्रत कर ही रहे हैं, और दूसरा कोरोना भी जाए यहाँ से, और हम लोग अच्छे से और बहुत अच्छे से अगले साल बहुत लोग मिलके करेंगे। अभी तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में कर रहे हैं, पर अगली बार हम लोग
बहुत लोग मिलके करेंगे। तो एक एडिशन और हो गया है कि कोरोना के पति की लंबी उम्र तो हो ही, साथ ही जो माँ पार्वती हैं, भगवान शिव हैं, वो इस कोरोना जैसी महामारी को भी हटा दें, ताकि ये जो गैदरिंग है ये बहुत बड़ी हो सके। हम हर बार देखते हैं कि करवा चौथ की जो गैदरिंग होती थी वो बहुत बड़ी होती थी, खूब सारी महिलाएं एक घेरे में बैठती थी और उसका जो नज़ारा होता था, वो जो पल होता था, वो बहुत खूबसूरत होता। लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये जो पल है वो थोड़ा सीमित सा हो गया है और थोड़ा सा लोग जो है बच रहे हैं, एक दूसरे के घर जाने से कोशिश कर रहे हैं कि जी जी बिल्कुल। तो एक बार फिर हम रायपुर चलते हैं ज्योति जी के पास और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके से महिलाओं ने क्या कुछ खास किया है। जी जी ज्योति जी। बिल्कुल आकांक्षा, तो भोपाल की तस्वीर भी आपने दिखाई कि भोपाल में भी करवा चौथ की किस तरीके से महिलाओं की तैयारी है और कैसे चांद का इंतजार है। तो इंदौर की भी जनता के पास चलते हैं। इंदौर की भी महिलाएं कहा जाता है कि बहुत सुंदर तैयार होकर चांद का इंतजार कर रही हैं। तो शालिनी के पास हम चलेंगे इंदौर का जायजा लेने के लिए। शालिनी। बिल्कुल ज्योति, इंदौर शहर में एक अलग ही रौनक उत्साह देखने को मिल रहा है। करवा चौथ की धूम यहाँ पर अपने ही चरम पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि 16 श्रृंगार में महिलाएं यहाँ सज धज कर पहुँची है और सबसे महत्वपूर्ण वो हर एक रीति रिवाज जो सदियों से चला आ रहा है उसका निर्वाह करते हुए नज़र आ रही है। कई ऐसी यहाँ पर महिलाएँ हैं जो पहली बार जिन्होंने व्रत रखा है और आप तस्वीरों के माध्यम से समझ ही सकते हैं कि कोविड चल रहा है लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अलग अलग ग्रुप में महिलाएं बैठी हैं। थोड़ी देर में कथा शुरू होगी और उसके बाद जो पूजा का दौर है, जो विधि विधान से पूजा करने की परंपरा रही है, उसका निर्वाह किया जाएगा। आप जहां नजरें घुमाएंगे वहीं आपको इसी तरह की खूबसूरती नजर आएगी और यही दर्शाने की कोशिश करती है। देखिए, हर कोई वाकिफ होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहां प्रभाव नजर आया था कोविड का वो शहर इंदौर था, लेकिन उसकी बानगी कहेंगे कि जो इंदौर शहर की खासियत रही है हमेशा से ही, वो इंथुसियाज्म हमेशा से देखने को मिलता है और ये उसी का नज़ारा है कि महिलाएं जो है वो बेहद एक्साइटेड है। ज़रूर हर किसी को इस समय निर्जला व्रत सभी ने किया है, लेकिन ये भी जो कामना है वो लगातार बरकरार है। कुछ सुहागनों से ही मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, बेहद खूबसूरत ड्रेस में आप नज़र आ रही है। किस तरह की सेलिब्रेशन है और क्या कोविड का कुछ असर है क्या? कोविड गया नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, तो सारे प्रिकॉशंस के साथ ही हम लोग अपने फेस्टिवल को मनाना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज करवा चौथ है और करवा चौथ के लिए हम सब लोग सज के यहाँ पर आए हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो करवा चौथ का ऑर्गेनाइजेशन किया था उसमें 28,000 एंट्रीज आई थी, 28,000 एंट्रीज। तो जो उसमें जो लोग हैं, आज सब लोग यहाँ तैयार होकर आए हैं। तो अभी कथा होगी, पूजा होगी और सब मिलके करवा चौथ मनाएंगे। सुप्रिया जी भी हमारे साथ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है आपने पूरा प्रोग्राम। कैसे सोचा? क्योंकि हमने देखा इंदौर में हर टाइम बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था, लेकिन इस समय लोगों में बहुत ज़्यादा फियर है। कैसे इतने सारे लोगों को, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ? जी देखिए, हिंदुस्तान में करवा चौथ एक त्यौहार नहीं, एक परंपरा है। और जब मैंने इस चीज़ को आया था, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट भी अनलॉक कर रही है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि कोविड अभी बहुत लंबा चलेगा, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। जब वैक्सीन आएगी तो एक लंबा दौर लगेगा इतनी बड़ी ऑडियंस तक वैक्सीन पहुंचाने का। जब मेरे मन में थॉट आया तो ये हमारी सबसे रेप्यूटेड पर्सनालिटी हैं इंदौर की, मैंने इनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए कॉल किया कि आंटी मैं चालू करूँ क्या? तो शी सेड कि बेटा, इतने डर के दौर में अगर तुम इतना पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिविटी लेके आने की बात कर रहे हो तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। हमने सारे कोविड प्रिकॉशंस के साथ इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, फीवर चेक हुआ है, सैनिटाइजेशन पूरे हॉल का हुआ था। साथ ही में हमने गुड़िया के बीच में, आप देखेंगे, हमने सैनिटाइजर की बोतल रखी है कि जब थाली बटाएंगे ये लोग, जब थाली घुमाएंगे तब हम पहले अनाउंस करेंगे कि पहले अपने हैंड सैनिटाइज करिए, और साथ ही में थाली के बाद वापस से हैंड सैनिटाइज करने को कहे जाएंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी सोच में कितना परिवर्तन आया है कि हमने पिछले साल हमने ज्वेलरी
बॉक्सेस ज्वेलरी और चॉकलेट बॉक्सेस गिफ्ट दिए थे, और इस साल हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर ग्रीन टी एंड साथ ही में मास्क होल्डर्स, और सभी जितने भी हमारे यहाँ पे आए सबको मास्क हमारी तरफ से। हर और मैं एक बार और आपको नज़ारा दिखा दूँ कि कितने खूबसूरत श्रृंगार में महिलाएं यहाँ पर है। और मैं एक महिला से ही बात करना चाहूँगी क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने ये व्रत किया है, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पहला करवा चौथ है एंड आई एम एंजॉइंग। सुबह से तैयार होने में ही दिन निकल गया है पूरा, एंड इस बार मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने व्रत रखा है। तो देखिए, इंदौर में मैं जितने रंग बताऊं उतने कम पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक एक महिलाओं के पास पहुंचेंगे तो उनके लिए जो फीलिंग्स है उनके पति के लिए और जिस तरह का उन्होंने व्रत रखा है वो बताना और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय मैं ज्योति के पास जाना चाहूँगी जो रायपुर से मौजूद है। ज्योति, क्या अपडेट है वहाँ पर? बिल्कुल शालिनी, जैसा कि ये कहा ही जाता है कि इंदौर रंगों का शहर है, तो जाहिर सी बात है कि करवा चौथ में भी रंग देखने को मिल रहा है। इस बार जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो भी बड़े अनोखे हैं, तो ये एक खूबी है कि हमारे साथ चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हम अपनी खुशी का रास्ता निकाल ही रहते हैं, जैसा कि इस बार करवा चौथ में भी हमें देखने को मिल रहा है। करवा चौथ पर किस तरह से धूम पूरे देश भर में और खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कितनी खूबसूरत महिलाएं जो है वो इस समय तैयार हुई है। सबसे पहले मैं इंदौर की तस्वीरें दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का त्यौहार। और देखिए, महिलाओं ने कितने महीने से तैयारी की थी, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महिलाएं जो है बेहद एक खूबसूरत जो थाल है वो आपको नज़र आ रही होगी। महिलाएं उन्हें खास तौर पर आप देख सकते हैं, ये जो छलनी है, ये छलनी में उनके जो पति है उनकी तस्वीर लगाई है और उसी के साथ बेहद ही खूबसूरत ये जो थाल है वो हमें नज़र आ रही है। 16 श्रृंगार का हर एक सामान है जो पूजा पाठ के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपसे जानना चाहूँगी, बेहद ही खूबसूरत, और ये जो पति को देखने की परंपरा है ये कुछ अनूठा रूप है। जी, हमारे यहाँ पुराने टाइम से चला रहा है कि चांद को देखकर हम पति का चेहरा देखते हैं, बट हम यहाँ जो पूजा करते हैं वहाँ पर हमारे पति नहीं होते। दैट्स व्हाई मैंने इसमें अपनी थाली में उनका फ़ोटो लगाया है और यहाँ उनका नाम लिखा है, ही संसार गुप्ता। तो ये हम आज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ एम ग्रुप के साथ अपने करवा चौथ की पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण परंपरा जो होती है वो थाल एक्सचेंज करने की होती है और इसका जो महत्व है वो और भी ज़्यादा अलग होता है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, मुझे महत्व बताइए ज़रा, जो थाल एक दूसरे को एक्सचेंज की जाती है। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी पंजाबियों का होता है तो मुझे भी नहीं पता इस कल्चर का। मैं भी अभी कितने ज़्यादा खुशी हो रही है, सुबह से व्रत है, मतलब प्यास लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ आके तो भूख प्यास है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, इतने एक्साइटेड है अंदर आके। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा, और देखिए बेहद खास होता है जो थाल एक्सचेंज करने की परंपरा है। इसमें कहा जाता है कि जो शुद्धिकरण है ना वो खास तौर पर हो जाता है। आपसे समझना चाहूँगी कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट, और ये जो थाल एक्सचेंज है इसकी परंपरा तो काफ़ी पुरानी है। एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, मैं फ़र्स्ट टाइम रख रही हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड और मेरे लिए सब कुछ बहुत न्यू है, तो आई एम एंजॉयिंग ऑल दिस वेरी मच। आपसे समझना चाहेंगे कितना ज़्यादा, कितने उत्साह के साथ इसे मना रही है, और कोविड का कहीं भी डर नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग इतने एक्साइटेड है, इतने टाइम बाद घर से बाहर निकले, छोड़ना नहीं, इतने टाइम बाद घर से बाहर निकले हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि 2-3-4 महीने से लोग रेडी भी नहीं हुए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट है, हम और भी जगह जाते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो है वो थाल, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ये अंग होता है और इसका जो महत्व है और भी ज़्यादा दोगुना हो जाता है। आप मुझे बताइए कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हर साल भर इंतज़ार रहता है कि करवा चौथ कब आएगा। साल का ही इंतज़ार रहता है हमें, कि हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। 8 दिन पहले से ही हम इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बहन बेटियों को सास जो होती है वो अपनी बहू को सरगी देती है और बहू भी बहुत एक्साइटेड रहती है सास के साथ जाने में। थाल एक्सचेंज का मुझे थोड़ा महत्व बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। थाल एक्सचेंज जो होता है ना, जैसे हम लोग इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के लिए खुश अपने अपने पति के लिए जो कामना करते हैं ना बड़ी उम्र के लिए, तो इसलिए थाली बटाई जाती है। इसको थाली बटाई कहते हैं पंजाबी में। थाली बटाई
खाली बधाई इस समय चल रही है, आप बताइए। साल का सबसे फेवरेट त्यौहार दिन यही है। बर्थडे एनिवर्सरी किसी में भी ड्रेस नहीं ले, लेकिन करवा चौथ पे तो इंतजार रहता है, बहुत बहुत एक्साइटमेंट। अच्छा, गिफ्ट मिले या नहीं मिले? ऑफ कोर्स। और जगह मिली है, देखिए गिफ्ट की भी महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि साल भर में पति करवा चौथ में आखिर देने क्या वाले हैं। आपसे समझना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा हर कोई इंतजार रहता है इस दिन का, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? मैं इसको अपने पति का प्यार की तरह देखती हूँ। मैं इसमें बहुत खुश होकर अपना एंजॉय करके ये करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, और सजना संवरना मेरा शौक है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। अच्छा, और जब खास तौर पर पति के लिए सजा जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। आपसे समझना चाहेंगे, इस बार कुछ अलग लग रहा है क्या? कोविड के कारण कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? बदलाव भी है पर उत्साह भी है। बदलाव के साथ जो उत्साह में और बढ़ोतरी है, और क्रेज बढ़ जाता है। कोविड में हम लोग निकले इस माहौल में तो और क्रेज भी बढ़ गया है, और वो भी हो गया। आप मुझे बताइए, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रख करके, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए फास्ट रख के, और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 8 मंथ्स के बाद निकले हैं तो बहुत यूनिक है। देखिए, इसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वो कई दिनों के बाद घरों से बाहर निकली है, और पहली बार इतना बड़ा जो गेट टुगेदर है उसके अंदर शामिल हो रही है। और भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरी सहयोगी आकांक्षा है इस समय भोपाल में। आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, कैसा माहौल है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए शालिनी, इंदौर में जैसा माहौल है बिल्कुल वैसा ही माहौल राजधानी भोपाल में भी है। यहाँ भी महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। बहुत सही बात है कि करवा चौथ पे केवल पति की लंबी उम्र के लिए व्रत ही नहीं रखते, सजते संवरते भी हैं, और एक गैदरिंग करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है महिलाओं के पास कि वो गैदर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, सजती हैं और कोई ना कोई एक पूजा करती हैं, तो बहुत एक अच्छा मौका रहता है। तो मैं पूछती हूँ कि कोरोना काल चल रहा था, आप सभी अपने घरों में बंद थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक लंबे अरसे बाद एक बड़ी सी मौका मिला है बढ़िया सा गैदरिंग करने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और अपनी सखियों से मिलने का भी बहुत एक एक्साइटमेंट है कि उनसे मिले। लेकिन आज पानी नहीं पिया है तो थोड़ा सा खिलखिलाना कम हो पा रहा है हम लोगों का आपस में, पर फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से मिले हैं और आपस में पूजा कर रहे हैं और साथ बैठ के एंजॉय भी कर रहे हैं, और अपनी भक्ति चांद निकलने का इंतजार भी कर रहे हैं। चांद निकलने का इंतजार भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, रेड कलर का सूट पहना है। तो कोरोना काल था, शॉपिंग करने के लिए टाइम मिला, इस बार ये लगा कि यार कुछ डिफरेंट लेना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करी? घर बैठ के पहले सोचा कि क्या करना चाहिए, कुछ ज़्यादा जा नहीं सकते, ज़्यादा सर्च कर नहीं सकते, तो बस खाली मेरे हस्बैंड ने सूट लाके दे दिया और मैंने उसको स्टिच करा लिया। देखिए, हस्बैंड ने सूट लाके दे दिया और स्टिच करा लिया। एक चीज़ है करवा चौथ पे सबसे ज़्यादा खास रहती है मेहंदी। बाज़ारों में हर जगह मेहंदी की धूम रहती है। मैं सभी को बोलूँगी वो अपने मेहंदी वाले हाथ कैमरे की तरफ करके दिखाएं, कि सभी को मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि सभी की जो मेहंदियाँ हैं वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और हर महिला के दिमाग में आइडिया रहता है कि मैं इस तरीके की मेहंदी लगाऊंगी। और एक खास बात हमेशा रहेगी, आप सभी की मेहंदियों में देखेंगे कि सभी के हाथों पे उनके पतियों के नाम आपको ज़रूर मिलेंगे। यानी मेहंदी अपने पति, मेहंदी पे पति का नाम ना हो तो मेहंदी एकदम फीकी है। तो देखिए, और ख़ास बात ये भी रहती है कि कहते हैं जिसकी मेहंदी सबसे ज़्यादा रचती है उसका पति उससे ज़्यादा प्यार करता है। तो ये होड़ भी लगती है कि मेरी मेहंदी सबसे ज़्यादा डार्क लगी है। तो देखिए, एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल रहता है और सभी महिलाएं बहुत एक्साइटेड रहती हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि लग रहा है कि सुबह से पानी नहीं पिया है तो भूख लग रही है? अभी तक तो नहीं लग रहा था, अब थोड़ा पूजा कर रहे हैं तब थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, बट चांद का जो इंतज़ार है उसके सामने ये फीलिंग कुछ भी नहीं है। चांद का पूरा इंतज़ार है? चांद का पूरा इंतज़ार है कि कब हम अपने हस्बैंड के साथ चांद की पूजा करें और बस फिर अपना व्रत खोलें। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन की थी, इसलिए ये वाला करवा चौथ हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये जो कोरोना है इसके कारण जो इसने हमें यादें दी है इस व्रत के साथ, उनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे और उसके प्रिपरेशन को भी नहीं भुला पाएंगे। क्योंकि जो हम लोगों ने प्रिकॉशन यूज़ किए हैं, कल हम लोग गैदर हुए यहाँ पर 2-4 लोग, ज़्यादा तो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। फिर कल हमने इस पूरे हॉल को सैनिटाइज़ किया, यहाँ पर प्रिकॉशन के लिए पूरा सैनिटाइज़र रखा,
मास्क, अभी हम लोग, जब मैं कार से उतरी तो मैं जब घर में थी तो मैंने सबसे पहले सैनिटाइज़र और मास्क अपनी कार में रखा, पूजा की थाली के साथ सैनिटाइज़र और मास्क। पहली बार मुझे ये पल हमेशा याद रहेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए और बिल्कुल, तो देखिए मास्क थाली के साथ और सैनिटाइजर भी। खास बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थाली के साथ जो करवे रहते हैं उन पे ये इस तरीके की फोटोज भी लगाई गई हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। किस तरीके से आपने इसको तैयार करवाया और कैसे आइडिया आया इसका? मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ नया करें करवा चौथ पे, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की और मेरी साथ की एक फ़ोटो तैयार करी, फ़ोटो बनवाया कागज़ और उसको मैंने इस पे थाली पे स्टिच भी करवाया। ये देखिए, तो ये अनोखी तरीके की थाली भी यहाँ पर तैयार की गई है। एक और है जिनसे बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या उपहार की इस बार अपेक्षा रखती हैं कोरोना काल में पति से? बहुत सुंदर प्रश्न है आकांक्षा जी आपका। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को हैप्पी करवा चौथ। और हर बार तो बहुत इच्छा रहती थी उपहार की, परंतु इस बार तो इतना उत्साह में कमी नहीं है, परंतु उपहार की दरकार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति हैं वो घर से बाहर जाएं, मेरे लिए उपहार लेके आएं। मेरी ईश्वर से यही इच्छा है कि मेरे मांग का सिंदूर सदा बना रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप सब लोगों के पति भी स्वस्थ हो, प्रसन्न रहें और हमारे देश से शीघ्र से शीघ्र कोरोना जाए और हम सब लोग बहुत उत्साह से अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि पति से उपहार नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी सलामती चाहिए, वो घर रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, परिवार एकदम कुशल मंगल रहे, इसी की कामना है। यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होके बैठी हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या क्या प्रिपरेशन करी। बहुत सुंदर लहंगा आपका लग रहा है और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। किस तरीके से अपने लुक को लेकर आपने प्रिपरेशन करी है, क्योंकि कोरोना चल रहा था और बाहर भी ज़्यादा नहीं जा पा रही होंगी? अभी तो जैसे ज़्यादा बाहर तो निकलना नहीं हो पाया, पर जो भी था उसमें से अपने खुद की क्रिएटिविटी करके थोड़ा अच्छे से तैयार हुआ। क्योंकि और सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। बिल्कुल, यहाँ पर एक और है जिन्होंने बड़ी खूबसूरत नथ पहनी हुई है और ये उन्होंने खुद बनाई है, बाहर नहीं निकल सकती थी इसीलिए। बहुत खूबसूरत आपकी नथ लग रही है। कैसे आपने इसको बनाया और कैसे आइडिया आया कि इस बार मुझे नथ पहननी है तो मैं खुद ही बना लूँ? क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे तो ये दिमाग में था कि कुछ करा जाए, तो फिर नथ बनाई अपने हाथों से। हाँ, अपने हाथों। आप ये देख सकते हैं कि करवा चौथ के लिए जो महिलाएं हैं वो कितनी ज़्यादा उत्साहित रहती हैं, उनके दिमाग में कितने ज़्यादा आइडिएशन रहते हैं, पूरी कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से उनका करवा चौथ जो है वो सबसे खूबसूरत रहे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि साल भर सभी महिलाएं इस व्रत का इंतज़ार करती हैं। उन्हें इंतज़ार रहता है कि ये जो त्यौहार है वो जल्दी से आए ताकि वो अपने पतियों के लिए व्रत रखें। केवल इतना ये सोचना कि कोरोना चल रहा है और इस बार थोड़ा सा इसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्साह बहुत ज़्यादा है महिलाओं में। और बस अब इंतज़ार है सभी महिलाओं को चांद निकलने का। ऐसा मुहूर्त है कि 8:27 पर राजधानी में चांद दिखाई देगा। तो उस 8:27 का इंतज़ार है जब ये सभी खूबसूरत सजी हुई महिलाएँ चांद को अर्घ देकर अपने पति की जो छल्ली में सूरत है उसे देखेंगी और फिर उनके हाथ से पानी पिएगी। वो जो पल है उसका इंतज़ार साल भर रहता है और इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक ये सभी महिलाएं भूखी रहती हैं कि शाम होते ही, चांद निकलते ही पानी अपने पति के हाथ से पिए। और चांद का महत्व तो हम सभी जानते हैं, चांद का महत्व हमेशा से चला आ रहा है कि चांद जो है वो प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और इसी प्यार और प्रेम ये महिलाओं का बना रहे, बरकरार रहे, इसके लिए ये करवा चौथ का व्रत जो है पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि महिलाएं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, खासतौर पर बहनें हो, गिफ्ट हो, हर एक पहलू पे महिलाओं की नज़र रहती है और साल भर हर किसी को इंतज़ार रहता है। मैं कुछ तस्वीरें आकांक्षा इंदौर की भी दिखाना चाहूँगी कि देखिए लगातार जो विधि विधान से पूजा अर्चना का जो दौर है वो इस समय आपको देखने को मिल रहा है और महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सुबह से महिलाओं ने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए वो एनर्जी और वो चेहरे पर जो चमक है वो दर्शाती है कि उनका पति के प्रति जो प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार थोड़ा अलग है कोरोना, लेकिन जो प्यार है, मोहब्बत है, वो वैसे के वैसे ही बरकरार है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ पति पत्नी के प्यार को सेपरेट और अलग नहीं कर सकती एंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती एंड डजेंट मैटर कोविड हो या कुछ भी, विल फाइट इट एंड
अपने हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए हम ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल फाइट दी कोविड ऑल्सो, तो डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मेहंदी का विशेष महत्व होता है। मेहंदी कहा जाता है कि जितनी रचती है उतनी ज़्यादा पति जो है वो प्यार करता है। हाँ, इसलिए हम लास्ट मोमेंट पे ही मेहंदी लगाना का प्रेफर करते हैं, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डार्क हो और उतना ही प्यार बढ़े। प्यार बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व है और उस महत्व को दर्शाने की जो कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है। देखिए, महिलाएं जो है वो बड़ी ही शिद्दत के साथ कहें कि जो प्रेम का प्रतीक है उसको बताने की कोशिश के जा रहे हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, कितना ज़्यादा, क्योंकि आपने कई सालों से अभी आप सबको लीड करते हुए नज़र आ रही है, हर एक का महत्व ज़रूर बता रहे होंगे आप। हाँ, ये तो करवा चौथ का महत्व सबको बताना ही पड़ता है। नए बच्चे, अभी बेटी की सगाई हुई है उसका, और अभी 3-3 साल 2-2 साल हुए बच्चों की शादियों में, इनको सबको कुछ बताना ही पड़ता है ना, इसीलिए बस टिक कर रही बैठ के। अच्छा, क्योंकि ट्रेडिशन ज़रूर बदल जाता है, बहुत सारी नई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, थाल का एक अलग तरीके से, लेकिन जो महत्व है, जो परंपरा है, वो आज भी आपको लगता है कायम है? जो परंपरा है तो सालों से जो चली आ रही वो तो अभी भी आज भी कायम ही है। वो कथा है जो, और थालियाँ घुमाना है, वो कल्चर जितना पूरा है वो तो आज भी चल ही रहा है ना, उसके लिए। और भी, और आप बताइए, मेहंदी आपने बनाई है, सबसे ज़्यादा महिलाएं एक्साइटेड रहती है साल भर के लिए, गिफ्ट की भी दरकार होती है और कुछ ज़्यादा डिमांड भी रहती है पतियों से। हाँ, होती है ना, जब डिमांड तो होती है, अब वो दे नहीं दे उनकी इच्छा। और मेहंदी का भी अपना अलग ही है महत्व, सभी लगाते हैं मेहंदी तो। और भी महिलाएं हैं जो लगातार झाल, क्योंकि काफ़ी लंबी कथा जो है वो इस दौरान देखने को मिलती है। आप मुझे बताइए कि इस बार कुछ अलग लग रहा है क्या? कोविड को लेकर थोड़ा डर, फियर था? लग रहा है, जैसे सैनिटाइज, मास्क वगैरह लगा के। हाँ जी, बहुत चेंज लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो ताल एक्सचेंज है वो की जा रही है, और बात करने के दौरान थोड़ी महिलाएं जो है वो ज़्यादा भावुक जो है वो भी नज़र आ रही हैं, और भी लोगों के बीच में चलने की कोशिश करती हूँ, और तस्वीरें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये वही सुहागिनें हैं जो सुबह से भूखी प्यासी है, और अभी भी उनके चेहरे पे जो रौनक है वो आप देख सकते हैं। आप मुझे बताइए, इस बार बहुत ज़्यादा डर था, ब्यूटी पार्लर जाने में थोड़ा डर लग रहा था कि कोविड जाए या नहीं, लेकिन रेडी भी होना है। डर के साथ एक्साइटमेंट भी था, और इस दिन का सबको इंतज़ार होता है, तो इसलिए मैं तो बहुत जल्दी रेडी होने चली गई पार्लर पे, और सभी एक्साइटेड रहते हैं इस दिन, बहुत मज़ा आता है। आप देख ही रहे हैं कितना एक्साइटेड है सब कोई। अच्छा, आप बताइए क्या कामना कर रहे हैं, क्योंकि पति का प्यार तो आपके लिए सालों साल एक जैसा रहता है, लेकिन आज कुछ अलग एहसास कराना? इस साल ये एहसास है कि कोरोना जल्दी जाए और हमारा करवा चौथ इतना अच्छा जाएगा हमने सोचा नहीं था। थैंक्स टू के ग्रुप एंड डीपी ज्वेलर्स। ठीक है, आप मुझे बताइए, इस बार कुछ अलग लग रहा है, लेकिन जो महत्व है वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपन। सबको अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ भी कहा जा रहा है। देखिए, जो विधि विधान से पूजा है वो लगातार जारी है। थाल एक्सचेंज के बाद एक विशेष पूजा की जाती है, और जैसे देखिए मैं तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूँगी, हर एक जो पूजा चल रही है उसके बाद खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज बार बार जो है वो महिलाएं करते नजर आ रही है। आप मुझे बताइए, ये जो विधि विधान से पूजा है इसका महत्व आप कितना ज़्यादा समझते हैं? बहुत ज़्यादा है महत्व तो, बस और क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा है महत्व। अच्छा, आप मुझे बताइए कितना टाइम लगा आपको तैयार होने में, क्योंकि सुबह से महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि पर टाइम ज़्यादा नहीं लगता मुझे तैयार होने में। ज़्यादा ही टाइम लगता है तैयार होने में? नहीं लगता है। अच्छा, ये देखिए, पहली महिला जो बोल रही है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और भी लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि पूजा का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। आप मुझे बताइए, कैसा आपको लग रहा है, इस बार कुछ चेंज लग रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल चेंज लग रहा है। इस बार कोविड है, उसके बाद हम सब लोग अलर्ट हैं, बिकॉज़ कोविड के कारण बहुत सी प्रॉब्लम सब लोग फेस कर चुके हैं, और करवा चौथ बहुत अच्छा जा रहा है हम सबका, और बहुत सेफ्टी से जा रहा है। आई विश सबका करवा चौथ बहुत ही अच्छा रहे हिंदुस्तान में, और हमारा हिंदुस्तान सेफ रहे।
बिल्कुल, हिंदुस्तान सेफ रहा। मुझे गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहती है महिलाएं कि कुछ अलग मिलेगा। इस बार भी कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है? नहीं, इस बार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है। इस बार बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला है। मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा है इस बार, तो ऑलरेडी बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला है। तो अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत कम पति होते हैं जो अपनी पत्नी क्योंकि दिन भर भूखी रहती है और उनके लिए फास्ट रखते हैं। आप मुझे बताइए, आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? यहाँ पर सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट टाइम है यहाँ मेरा। यहाँ बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और हर महिला का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। कई ऐसी महिलाएं जो पहली बार व्रत रख रही हैं, तो कई ऐसी महिलाएं जिनके पतियों ने उनकी लंबी उम्र के लिए भी पहली बार व्रत किया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जगह का अलग ही माहौल है और हर सुहागन महिला की अपनी एक अलग ही कहानी है। इंदौर शहर में ऐसे ही आपको आलम देखने को मिलेगा। महिलाएं जो है वो पूरी शिद्दत के साथ घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना ऐसे ही करती रहेंगी और बस थोड़ी देर बाद दीदार रहेगा उनके चांद का। आकांक्षा भी आज हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी और भी हम खूबसूरत तस्वीरें आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।